दोस्तों नमस्कार। हम सबके मन में कई सारे भ्रम होते हैं। गर्मियों का मौसम चल रहा है और इस गर्मियों से राहत पाने के लिए हम कई तरीकों का उपयोग करते हैं, लेकिन हमें वह मालूम नहीं होता कि वह तरीका सही है या जो जानकारी हम तक दी गई है हमारे आसपास के लोगों द्वारा, क्या वह सही जानकारी है। तो ऐसे दो सवाल जो आमतौर पर लोगों के बीच में उठते हैं, उस प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मैं यहाँ आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। और यह दो प्रश्न अमूमन हम सब के बीच में आते हैं। यह भ्रम की भी स्थिति होती है, कई जानकार इसमें कुछ और तथ्य दे देते हैं कि यह नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम आपको जो भी यहाँ कुछ बताने जा रहे हैं वह पूरी तरह से मेडिकली और प्रूफ के साथ जो तथ्य पर सर्च किया गया है, उन सर्च के आधार पर, उन रिसर्चों के आधार पर, उन शोधों के आधार पर आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ही दो सवाल, जिसमें पहला सवाल कि क्या जब हम एसी का उपयोग कर रहे हैं, हमने एक टेम्परेचर पर एसी को चला दिया, तो पंखा चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। इसके लिए आपको कई तरह के लोग कई तरह की जानकारी देते हैं। कई लोग अपने एसी के टेम्परेचर को 16 में छोड़ देते हैं कि जल्दी से रूम ठंडा हो जाए, पंखा वगैरह नहीं चलाते हैं। तो क्या है सही बात, हम आपको बताते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप एसी चलाएं, पंखा ज़रूर चला लें, क्योंकि ऐसा करने से कम तापमान रख कर भी, अर्थात आपको 16, 18, 20 रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह पंखे की जो हवा चलेगी, पंखा के पंख जो रोटेट होंगे, उस हवा के कारण जो एसी से निकलने वाली जो ठंडी गैस है वह जल्दी से फैलेगी, जिसके कारण आपको एसी के तापमान को 18, 20, 16 पर छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या टर्बो कूल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब आप टर्बो कूल का उपयोग करते हैं तब वह एसी पर भी लोड पड़ता है। वह आपके कमरे को तो ठंडा कर देता है, लेकिन आपके बाहरी वातावरण पर गर्मी बढ़ा देता है। फिर इस तरह से चलाए हुए एसी का उपयोग करने से 6 घंटे में लगभग 90 लीटर पानी प्रकृति का उपयोग कर लिया जाता है आपको ठंडक देने के लिए। तब पंखा आपको चलाना ही चाहिए। जब आप पंखा चलाते हैं तो रूम जल्दी ठंडा होता है, क्योंकि जो एसी से निकलने वाली गैस है, जब आप पंखा नहीं चलाएंगे तो वो बहुत धीमी गति से पूरे रूम पर फैलेगा। लेकिन अगर आपने पंखा चला दिया तब वह जो गैस निकल रही है ठंडी, वह तेज़ी के साथ में उस रूम पर फैलेगी। फिर एक बार वह रूम ठंडा हो गया, आप एसी को भी बंद कर सकते हैं। उस पंखे पर आप कई देर तक, उस पंखे की हवा में कई देर रह सकते हैं। आपको एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अर्थात यह पंखा आपके एसी के प्रयोग को बहुत और आसान बना देता है। साथ में यह आपके बिजली बिल के खर्चे को भी कम कर देता है, क्योंकि जब आप पंखे का उपयोग करते हैं, आपने पूरी ठंडी हवा को फैला रहे हैं, तब आपको एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पंखा चलाकर भी रह सकते हैं। फिर जब आप कम तापमान में एसी चलाते हैं तो उसके कई नुकसान हैं। आपको स्वास्थ्य संबंधी भी नुकसान है, पर्यावरण को भी नुकसान होता है, साथ में आपका बिजली बिल भी बहुत आ जाता है। तब सही यही होगा कि आप जब भी एसी चलाएं, आप 24 के टेम्परेचर पे सेट कर दें और साथ में पंखा चला लें। इस पंखे की हवा से वह रूम जल्दी ठंडी होगी और एसी से होने वाले नुकसान भी नहीं होंगे। वातावरण को जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, आज हर घर में, हर परिवार में एसी का उपयोग किया जा रहा है। सोचिए, एक परिवार अगर 6 घंटे एक एसी को चलाता है तो 90 लीटर पानी इस प्रकृति का सूखा जा रहा है, जिसके कारण आपके वातावरण की गर्मी बढ़ रही है। तब यह ज़्यादा अच्छा होगा कि आप पंखा चला लें और फिर एसी का इस्तेमाल करें, जिससे आपको ये तमाम फ़ायदे मिलेंगे। अब दूसरा सवाल, और यह सवाल भी गर्मी के मौसम से ही संबंधित है कि क्या हमें कूलर का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या कई लोग एसी के नुकसान गिनाने में लग जाते हैं कि एसी से बहुत नुकसान होता है। हर चीज़ के अपने फ़ायदे, अपने नुकसान होते हैं, लेकिन जहाँ पर कूलर के उपयोग करने की बात है, यह आपको नुकसान ही पहुँचाता है। क्योंकि कूलर से जो निकलने वाली हवा है वह आपके कमरे में उमस को बढ़ा देती है। उमस में, आर्द्रता में बढ़ोतरी के कारण उस रूम में फंगस, बैक्टीरिया के पनपने का डर बना रहता है। फिर यह जो हवा आपके शरीर में डायरेक्ट लगती है, यह आपके शरीर को थोड़ा दर्द दे सकती है। आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरे शरीर में दर्द आ गया है। यह आपको आलसी भी बना सकता है। इस प्रकार से कूलर से हवा लेना, जो कई जगह पर इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि सभी लोग एसी का उपयोग नहीं कर सकते। किसी के पास आर्थिक समस्या होने के कारण वे कूलर का ही उपयोग करते हैं।
फिर अगर कूलर का उपयोग करना ही है तो उसको इस ढंग से करें कि उसकी हवा आपको डायरेक्ट ना लगे। वह उससे इस तरह से बड़े बड़े जो कूलर आते हैं उसने आपने एक बार सेट कर दिया और दूर से वह आए और वह हवा आपके रूम को ठंडा करे, वह ठीक है। लेकिन फिर भी इस तरह के कूलर के उपयोग के कारण उस रूम में आर्द्रता बढ़ जाती है। नमी बढ़ने के कारण कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होती हैं, क्योंकि यह नमी फंगस बैक्टीरिया के लिए बहुत अनुकूल होता है और वे बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं। फिर कूलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो एसी नहीं खरीद सकते हैं, उनके लिए कूलर उपयोग करना बाध्यता बन जाती है। लेकिन फिर भी हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जहां पर हमने बताया था कि आप बहुत आसानी से इस गर्मी को झेल सकते हैं, आपकी शक्ति बढ़ जाए, आप अच्छे मजबूत बन जाएं। तो उन वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। संक्षेप में कहूँ, अगर आपका जीवन थोड़ा सा आध्यात्म वाला हो जाता है, आप योग को, ध्यान को, प्राणायाम को अपने जीवन में समाविष्ट कर लेते हैं, तब आप गर्मी भी झेल सकते हैं, आप सर्दी भी झेल सकते हैं। झेलना शब्द भी मैं गलत कह रहा हूँ। न तो आपको गर्मी लगेगी, न तो आपको सर्दी लगेगी। तो यह 2 सवाल कि एसी चलाते समय क्या पंखे का इस्तेमाल करना चाहिए, करना ही चाहिए, वह कई तरह से फ़ायदेमंद ही होता है। दूसरा, क्या कूलर नुकसान करता है, कूलर का उपयोग करें या ना करें, नुकसान ही करता है। लेकिन कई बार ऐसी बाध्यता हो जाती है जहाँ पर इस्तेमाल करना उस परिवार के लिए ज़रूरी हो जाता है, तो कर सकते हैं। लेकिन उसका डायरेक्ट हवा अपने ऊपर मत लीजिए और हमेशा मत चलाइए। केवल नींद के लिए ले रहे हैं तो ले लीजिए। और मैं तो यही कहूँगा, अपनी क्षमता बढ़ाइए। आज का मनुष्य बहुत कमज़ोर हो चुका है। आपको अब मजबूत मनुष्य बनने की ज़रूरत है। वह मनुष्य जो आज से कई वर्ष पूर्व था, अपनी रहन सहन, अपनी आदतों को, अपने देखने, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या अपने जीवन में कर रहे हैं, उसको बदलिए। तो आपका जो जैव ऊर्जा है वह बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे ही आपका जैव ऊर्जा बढ़िया हो जाएगा, आप हर चीज़ को सहन कर सकते हैं। सहन ही नहीं, आपको वह चीज़ बाध्य ही नहीं कर सकती कि आप गर्मी से प्रभावित हो रहे हैं या ठंडी से प्रभावित हो रहे हैं। आपके अंदर वह क्षमता आ जाएगी कि आप कुछ भी अपने शरीर के साथ कर सकते हैं। आप दिन प्रतिदिन युवा होते जाएंगे। 60, 65, 70 की वर्ष में भी आपके शरीर में एक युवा जैसी ऊर्जा रह सकती है। तो उस जीवन पे फिर से वापस लौट आइए। आधुनिकता का जीवन छोड़कर, आधुनिकता जरूरी है, चीज़ों को उपयोग करना जरूरी है, लेकिन एक चीज़ की तरह वह आपकी लत न बन जाए, वह आपकी आदत न बन जाए और उस लत के शिकार बनेंगे तो धीरे धीरे रोगमय ही होंगे। आपको वह मानव फिर लौटाना होगा। यह धरती आपको पुकार रही है कि आपको वह मानव बनना ही पड़ेगा, वरना आप आने वाले जो संतति पैदा होंगी उसे कमज़ोर पैदा करेंगे, क्योंकि आपको देखकर ही वह सीखेंगे। और यह कमज़ोर संतति होते होते कहीं इस मनुष्य जाति का ही विनाश ना हो जाए। क्योंकि आज देखिए, आज 20, 30, 25 की आयु में ही लोग बीमार पड़ रहे हैं, हृदय रोग हो रहा है, मधुमेह हो रहा है। तो थोड़ी सी समझदारी रखिए। ठीक है, आधुनिकता जरूरी होती है, लेकिन कई चीज़ों में पुराने ही बने रहिए। पुराना बनना ही ज़्यादा अच्छा है। तो आपकी यह 2 सवाल, जिसका उचित रूप में, उचित शोध के आधार पर आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। इस प्रकार अपने एसी का उपयोग करिए, कूलर का उपयोग इस प्रकार करिए और अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाइए।